हाय गाइस, मेरा नाम है अंतरा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना। आज हम सुनेंगे कृतिका की सक्सेस स्टोरी को। एंड यस गाइस, ये हाइट रिलेटेड है। द मोस्ट रिक्वेस्टेड, आप सबको हाइट 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 ही चाहिए होता है यार। एनीवेज, तो ये स्टोरी मुझे spiritualbeing.com से मिली एंड हम आज सुनेंगे कि कैसे कुछ ही मंथ्स में कृतिका कुमारी ने अपनी हाइट को 5 फीट से 5 फीट 6 इंचेस कर लिया, और वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो कृतिका कुमारी जो है वो इंडिया से है। उन्होंने प्रूव कर दिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से लंबा होना संभव है। उसकी हाइट 5 फीट था, जो कि एक इंडियन लड़की के हिसाब से एवरेज हाइट माना जाता है। वो अपने परिवार में सबसे शॉर्ट थी। कृतिका की छोटी बहन जो है वो भी उससे मतलब लंबी थी हाइट में। उसके छोटे कद के वजह से लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। कृतिका के परिवार वाले और दोस्त भी कहते थे कि वो अपना जो हाइट है ना वो नहीं बढ़ा पाएगी, क्योंकि हाइट ग्रोथ की उम्र को कृतिका ने पार कर दिया, मीनिंग शी क्रॉस द एज ऑफ प्यूबर्टी। 2015 से कृतिका ने अपनी हाइट बढ़ाने की बहुत कोशिश की, पूरी कोशिश की। उसने आयुर्वेदिक दवाइयों से लेकर योगा, न्यूट्रिशियस डाइट सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन उससे भी उसको कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। फिर 2020 में, 5 साल बाद 2020 में कृतिका को उसके यूट्यूब फीड पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस दिखे। उसके सुनने में आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से कृतिका अपनी हाइट बढ़ा सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखकर कृतिका को विश्वास हुआ कि यस, मेरी हाइट बढ़ेगी ही। कृतिका ने फिर इंस्पायर्ड एक्शंस लेना, उसने कभी भी ये विश्वास करना नहीं छोड़ा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसकी हाइट बढ़ सकती है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर इतनी श्योर थी, इतना मतलब पक्का था, इतना भरोसा था कृतिका को कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसकी हाइट पक्का बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जिसके वजह से उसने अपने लिए नए कपड़े खरीदे जो कि बड़े साइज़ थे। एंड कुछ ही महीनों बाद कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से कृतिका ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, लेकिन उसको फिर भी अटूट विश्वास था कि वो हाइट पक्का मैनिफेस्ट करेगी ही करेगी। फिर एक दिन उसके परिवार ने उसको बोला कि वो पहले से थोड़ी लंबी दिख रही है। उस वक्त उसे पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने उसके लिए काम किया। उसने अपनी हाइट मैनिफेस्ट कर ली। 5 फीट से कृतिका 5 फीट 6 इंचेस की हो गई, और वो भी कुछ ही महीनों में। उसने यूनिवर्स को थैंक्स बोला, ग्रैटिट्यूड दिखाया कंटिन्यूसली एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने हर गोल को पूरा करने के लिए यूज़ किया। कृतिका कहती है कि तुम्हें हाइट बढ़ाना है तो पूरा भरोसा रखना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिंसियरली प्रैक्टिस करो एंड रिजल्ट को बार बार देखना छोड़ दो, लेट गो करो, एंड इससे तुम्हारी हाइट पक्का मैनिफेस्ट होगी। सो गाइज, ये थी कृतिका की अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। आपने देखा कि बिना फेथ के जब उसने दवाइयाँ ली एंड योगा किया तो हाइट नहीं बढ़ी कृतिका की, क्योंकि आई बिलीव कि उसके माइंड में यही बात चल रहा था कि इस उम्र के बाद, ये सर्टेन एज के बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि उसको यही सुनने में आया था। तो वो जितना भी योगा कर रही थी, जितना भी कोई टेक्निक कर रही थी, कोई काम नहीं हो रहा था। फिर भी उसने दवाइयाँ ली, योगा किया, एंड इट डिडंट वर्क फॉर हर, राइट। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि योगा एंड एक्सरसाइजेस एंड स्टफ काम नहीं करता। मेरे पापा को पर्सनली बेनिफिट हुआ है अपने हेल्थ के लिए, उनके हेल्थ के लिए। वो भी सालों की जो बीमारी थी, मतलब उनकी छूट गई। वो क्या बोलते हैं, आस्थमा पंप और व्हाटएवर वो यूज़ करते थे। मुझे एग्जैक्ट टर्म नहीं पता, बट मेरे पापा को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है पर्सनली योगा से। एंड वो भी कुछ सिंपल स्टेप्स करके, ऐसा भी नहीं कॉम्प्लिकेटेड एंड स्टफ, कुछ भी नहीं। लेकिन बात वही है ना कि अगर आप कुछ भी करोगे विदाउट हैविंग फेथ, तब वो काम नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं करेगा। सो जब कृतिका को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाता है कि फेथ में हमारे फेथ के बारे में सिखाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। फेथ रखो, अटूट विश्वास रखो, हमारी थिंकिंग, हमारे थॉट्स में कितना पावर है, फेथ में कितना पावर है, ये सारी चीज़ें। सो दैट वाज इनफ टू मोटिवेट हर। एंड एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी गाइस कि प्लीज़, अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है एंड उस रीज़न की वजह से आपको हाइट बढ़ाना है, देन इट्स नॉट राइट, इट्स टोटली रॉन्ग। आई मीन, आपकी चॉइस है, ऑफ कोर्स आपकी लाइफ है, आपको जो सही लगे, जिससे आपको खुशी मिले, आप अपने साथ वो कर सकते हो। लेकिन आप किसी और के कहने पर खुद को अगर चेंज भी कर लोगे ना, तो लाइफ में आपको गारंटी ऐसा दूसरा इंसान फिर से
रिश्ते मिलेगा ही जिसकी नज़रों में आप सुंदर नहीं हो। सो माई पॉइंट इज़ कि किसी और के लिए अपने लुक्स को बदलना गलत बात है, क्योंकि आप किसी को भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे। लाइक समझ लो एक इंसान को सेटिस्फाई कर लोगे, बट इस दुनिया में यार करोड़ों लोग हैं, सबके माइंड में ना ब्यूटी की डेफिनेशन अलग होती है। ओके, मैंने ट्रैवल किया है कई कंट्रीज़ में, और मुझे पता है, मैंने बहुत सारे कल्चर्स मैंने देखा है, एंड मुझे पता है कि मैं शॉक्ड हो गई कि अरे इस कल्चर में ब्यूटी की डेफिनेशन ये है, इस कल्चर में ब्यूटी की डेफिनेशन ये है। सो एक्सट्रीम पूरा वर्ल्ड तो नहीं घूमा है मैंने, बट जितना मैंने ट्रैवल किया उतने में ही मुझे इतना डाइवर्सिटी दिखा। सो इट शॉक्ड मी एंड इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, क्योंकि जो हमारे कल्चर में ब्यूटी माना जाता है वो दूसरे कल्चर में नहीं है ब्यूटी। एग्जैक्टली, लाइक सबकी अलग परसेप्शन होती है। तो आप एक इंसान के लिए खुद को बदलोगे, अगर एक इंसान बुली कर रहा है आपको, उसके लिए खुद को बदलोगे, देन इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं। अगर आप कभी गए भी, या फिर जस्ट कभी भी सामना हो सकता है आपका, एक ही देश में रहकर भी आपको अलग अलग माइंडसेट के लोग मिलेंगे ही, कि जिसके लिए आप शायद सुंदर ना हो, या जिसके लिए आप बहुत कमाल की सुंदर हो। एंड एक इंसान के कहने पर या एक इंसान आपको, या फिर एक ग्रुप, एक प्लेस और व्हाटएवर, एक कल्चर के कहने पर आप खुद को अगली मानते हो, आप खुद को अनब्यूटीफुल मानते हो, जो भी बोलते हो उसको, देन यार यू हैवंट एक्सप्लोर्ड, आपने एक्सप्लोर नहीं किया है, लाइफ नहीं देखा है पूरा। यू हैव नो आइडिया कि आप एक्चुअली किसी और कल्चर में अगर पैर रखा है ना आपने, यू आर कंसिडर्ड टू बी गॉडेस, नॉट जस्ट अलग कल्चर। ओके, आप बोलोगे कि हाँ मुझे कौन से अलग कल्चर में जाके रहना है, आई अंडरस्टैंड, बट आई एम सेइंग कि इवन एक ही कल्चर में, एक ही देश में बहुत सारे लोग होते हैं, एंड किसी ना किसी के लिए आप महासुंदर हो। ओके, सो आपको अभी लग रहा है कि हाँ मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, मुझे मेजॉरिटी के सामने ब्यूटीफुल दिख रहा है। नो, यू कैन नॉट, बिकॉज मेजॉरिटी ऐसे, इट्स ऑल लाइक आपके माइंड का खेल है, ये सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग है आपकी, दैट्स इट। सो क्योंकि अगर लेट मी बी ऑनेस्ट, अगर आप लाइक खुद को ही जज करते हो, राइट, कि हाँ मैं तो अगली हूँ, मैं तो ब्यूटीफुल हूँ, क्या आप दूसरे लोगों को भी तो ऐसे देखते होंगे ना, आप दूसरों को भी जज करते होंगे, राइट, कि हाँ ये तो, मतलब सबके अंदर ऐसी होती है जजमेंट, बट ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम कि हाँ अब है मेरे अंदर ऐसी सोच तो है। नो, यू हैव टू चेंज द वे यू थिंक। एंड अगेन गाइस, ये सारी चीज़ें मेरे ओपिनियन है, बट आई थिंक इट्स काइंड ऑफ रियली वैल्यूबल, सो मैं शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ बुरा मत मानना। एंड आई रियली फील दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो खासकर खुद को, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि खुद को ना किसी और के लिए चेंज मत करना कभी भी, किसी और को सेटिस्फाई करने के लिए, चाहे वो 100 लोग हो, 1000 लोग हो, कोई भी हो, जस्ट डोंट डू इट। अगर आपको फील होता है कि ये इंसान मुझे अगली मानता है, इसके सामने और वट एवर, एक ग्रुप के सामने मत जाओ, उनके सामने जस्ट इग्नोर इट। अगर कभी किसी ने आकर आपको पर्सनली बोला कि यार तू एकदम ख़राब दिख रहा है, या मजाक उड़ाया आपका, देन जस्ट स्माइल एंड लीव, लेट इट गो, बी कॉन्फिडेंट। आपको पता है किसी स्पेशल इंसान ने मुझे एक बार कहा था कि एक इंसान में ना सबसे जो अट्रैक्टिव क्वालिटी होता है ना, वो होता है कॉन्फिडेंस, विच इज़ ट्रू। ठीक है, अगर समझ लो कोई बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान है, एंड अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी में वो फिट नहीं होता या फिट नहीं होती, बट उसमें ना बहुत कॉन्फिडेंस है, दैट कॉन्फिडेंस इज़ डेफिनेटली गोना अट्रैक्ट अस। मतलब अगर वो इंसान कॉन्फिडेंट है एंड स्मार्ट, इंटेलिजेंट, व्हाटएवर, वो अट्रैक्ट करेगी हमें। सो हाँ, मैं डेफिनेटली ये सारी चीज़ें इंक्लूड करना चाहती हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस जो है वो टीनेजर्स भी है, तो इसी उम्र में ये सारी चीज़ें एक्चुअली ज़्यादा होती है, बुली होना, ये सारी चीज़ें। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल कि अगर कोई आपको बुली करे, देन ट्रस्ट मी, इफ़ यू ट्रस्ट मी एट ऑल, जस्ट मत ध्यान दो। अगर कोई आपको बुली करे, देन लीव इट, जस्ट इग्नोर करो उसको, लेकर आपको रोते नहीं बैठना है। ओके, मतलब अगर आप रोते बैठोगे देन क्या होगा बताओ, डोंट डू इट। ओके, बिकॉज मुझे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे, मतलब बुली वर्ड तो यूज़ नहीं किया है रिसेंटली, बट उस पर्सन ने कहा कि उसको बहुत मजाक उड़ाते हैं स्टफ लोग। सो दैट्स पेनफुल, क्योंकि वो रोती रहती है हमेशा उस चीज़ को लेकर। सो क्यों रोना है आपको मतलब क्या, मतलब उस इंसान ने बोला तो क्या स्टैम्प लग गया, मतलब आप सच में अगली हो? नहीं हो आप। सो
दिल पे मत लो ऐसी बातों को, इग्नोर करना है आपको, ओके। एंड अगर आप खुद को लेकर इनसिक्योर हो देन आपको वो सोच बदलना है, वो एक प्रोग्रामिंग है। एंड अगर कोई इंसान आपको बुली करे देन उसको भी हेट मत करो, वो भी उसकी प्रोग्रामिंग है, उसका जो बस उसके ब्यूटी स्टैंडर्ड से, ब्यूटी के डेफिनेशन से आप मैच नहीं करते हो, दैट्स द ओनली डिफरेंस, ओके। सो जस्ट डोंट change yourself for anyone else. Of course work on yourself, you know, healthy रहो definitely, you know, मतलब खुद को beautiful बनाना है by bringing changes in your appearance and do it. मतलब मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं रोक रही हूँ, do it, अच्छी बात है। बट what I'm saying is किसी और के लिए मत करना, खुद के लिए करना, खुद को satisfy करने के लिए, क्योंकि आपके साथ एंड तक आप ही रहोगे। एंड इफ़ यू बिलीव इन गॉड, इफ़ यू बिलीव इन यूनिवर्स, डिवाइन पावर, देन यू आर अ ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। उन्होंने डिसाइड करके भेजा होगा, यू नो, कि हाँ तुम ऐसे दिखती हो। एंड मतलब यू कैन ऑफ कोर्स चेंज इट, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट जस्ट डोंट डू इट फॉर समवन एल्स, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सॉरी इतना बड़ा बोलने के लिए, आई मीन आई एम नॉट सॉरी अबाउट इट एक्चुअली, बट कभी कभी फॉर्मेलिटी आ जाती है, यू नो। एंड मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि यू नो दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल इंसान भी ना, मतलब उसको भी खुद इनसिक्योरिटी होता है, यू नो, कि हाँ मैं सुंदर नहीं हूँ, होता है, ओके, डेफिनेटली सबको होता है। मतलब कुछ ना कुछ इंसान फाइंड करेगा ही अपने अंदर जो उसको अच्छा नहीं लगता। सो यू जस्ट हैव टू चेंज द वे यू थिंक। मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है, यू नो। मैं समझ सकती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि यू नो कितना मुश्किल होता है कोई थिंकिंग को बदलना, आई नो इट, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है। सो अब चलो मैं रखती हूँ, टाटा।